अरे जो जो चंद्रशेखर जैसा दलाल बहन रोनी गावरी के टुकड़ों पर पलकर विदेशों में घूमता हो, उसके पिताजी द्वारा दिए हुए चंदे की वजह से आज तक यहाँ पहुंचा हो, और उस आदमी को कभी उनने ढंग में दिल्ली नहीं देखा था, उसे स्विट्जरलैंड, लंदन, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमवा दिया। तो क्या ये क्या क्या प्रवृत्ति है इन लोगों की? के जरिए बता दूं चंद्रशेखर के अंधभक्तों को कि कान खोलकर सुन ले, रोनी गावरे के साथ उसका भाई लोकेश कटारिया खड़ा है। मैं वाल्मीकि भी हूँ, मैं जाटव भी हूँ, मैं चमार भी हूँ, मैं खटीक भी हूँ, मैं पासी भी हूँ, मैं धोबी भी हूँ। मैं एक 80 समाज का बेटा हूँ, अम्बेडकरवादी। अगर मेरे समाज की किसी बेटी के मान सम्मान पर उंगली उठेगी, चाहे इस जगह मेरे पिताजी मेरा खुद का सगा भाई भी होता, तो उसके भी हम हाथ काटने का काम करते हैं। लेकिन संवैधानिक तरीके से बहन कार्रवाई करेगी, और उस कार्रवाई में अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में जन आंदोलन होगा। नमस्कार। आपकी अपनी आवाज चैनल के सभी दर्शकों को संदीप कुमार बिरला का सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। आजकल रोहिणी घावरी जी और चंद्रशेखर के आरोपों का मामला बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से नेशनल भीम आर्मी चीफ लोकेश कटारिया जी की एक वीडियो आई, जिसमें हमने वीडियो में देखा कि नेशनल भीम आर्मी चीफ लोकेश कटारिया जी खुला समर्थन रोहिणी घावरी जी को कर रहे हैं। हालांकि अब से पहले कोई भी वीडियो ऐसा नहीं आया कि जो रोहिणी घावरी को किसी ने समर्थन किया है, चाहे वो दलित समाज की किसी भी जाति का, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो। अभी तक किसी ने भी रोहिणी घावरी जी के साथ जो हुआ है, जो आरोप चंद्रशेखर आज़ाद जी पर रोहिणी घावरी जी ने लगाए हैं, उसका समर्थन किसी ने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ नेशनल भीम आर्मी चीफ लोकेश कटारिया जी ने रोहिणी घावरी जी को सीधा तौर पर समर्थन किया है। और समर्थन ही नहीं, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। समर्थन नहीं, उन्होंने सीधा रोहिणी घावरी जी को न्याय दिलाने के लिए देश भर में अपने संगठन के बैनर पर आंदोलन करने की भी बात कही है। तो हमने वीडियो को देखकर तुरंत नेशनल भीम आर्मी चीफ से संपर्क किया और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है रोहिणी घावरी जी के समर्थन में नेशनल भीम आर्मी चीफ लोकेश कटारिया जी क्यों उतरे हैं। जी सर, स्वागत है सर आपका। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। आप देख रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से बहन रोनी घावरी अपने दलित समाज की बेटी है, जो स्विट्जरलैंड में जाकर पीएचडी कर रही है। और जिस बहन ने ये जो चंद्रशेखर आज़ाद है, जो आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और भीम आर्मी चीफ रहा है, वो एक राज्यसभा सदस्य भी है, सांसद है, नगीना से। उन्होंने अपने पद की गरिमा को, अपने पद का फायदा उठाकर और समाज को मोटिवेशन कर कर और बहन रोनी घावरी को ब्लैकमेल कर और उन्हें झूठ बोलकर अपनी शादी छिपाकर उनके साथ जो 4 साल का शोषण किया है, मानसिक रूप से व शारीरिक रूप से, ये सरासर गलत है। अगर इसकी जगह चंद्रशेखर की बहन के साथ कोई इस तरीके से कर देता, या चंद्रशेखर के जो चमचे बोल रहे हैं, बहन रोनी घावरी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी से इतना पैसा लिए है, भाजपा से इतने लिए हैं, वो बहन रोनी घावरी चंद्रशेखर की तरह नहीं कि बीजेपी से पैसा लेकर अपनी पार्टी को और अपने परिवार को फल फुला रहा है। तो रोनी घावरे, बहन रोनी घावरे के साथ हम नु हैं कि समाज की बेटी कोई भी हो, हम उस बहन के साथ है जिसके साथ गलत हो रहा है। लेकिन यदि घटना की बात की जाए तो घटना कई साल पुरानी है। उस समय जो है रोहिणी घावरी जी से आपकी बात भी हुई होगी, तो उस समय जो है रोहिणी घावरी जी ने अफेयर क्यों नहीं की? एक्चुअली में बहन रोनी घावरे से शादी छिपाई है चंद्रशेखर ने, और रोनी घावरे से क्या पूरे समाज से एडवोकेट चंद्रशेखर ने शादी छिपाई है। 2 बच्चे भी पैदा हो चुके हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि चंद्रशेखर की शादी हो रखी। हम जैसे को तो पता था, हमें तो पूरी जन्म कुंडली का पता है इनकी, कहाँ से पैदा हुए, कौन चलाने वाला, क्या करने वाले, किस लिए पार्टी बनाई, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, क्या करे, वो सारी हिस्ट्री का पता है। बट जो आम पब्लिक थी उन्हें नहीं पता था, बहन रोनी घावरे को भी नहीं पता था। सिर्फ एक विश्वास के स्तर से, असल में तो बताऊं, विदेशों में घुमाने के लिए और फंडिंग के लिए जितना भी व्यवस्था की वो रोनी घावरी ने की। क्यों? उसने यूं की कि एक अच्छा इंसान है, एक समाज, दलित समाज का एक कोहिनूर इंसान बन के निकला। पर उस बहन को भी नहीं पता था कि तेरी साथ सबसे बड़ा धोखा प्रेम वो करेगा। रोहिणी घावरी जी अपने सोशल अकाउंट पर अपनी जान को खतरा भी बता रही है और ये भी कह रहे हैं कि अन्य कई बहनों के साथ भी उसने ऐसा किया है जैसे मेरे साथ किया है, ऐसा भी आरोप लगा रही है। आपने भी जो है चंद्रशेखर जी के साथ काम किया है,
तो कभी आपको लगा ऐसा कि ऐसे व्यक्ति हैं चंद्रशेखर जी? देखो, चंद्रशेखर जी भगेड़ी भी है, नशेड़ी भी है। नशा तो वो करते ही है, वो सबको पता है। जो आदमी नशा करता है तो वो शैतान बन जाता है। उसे ना तो दूसरे की बेटी अपनी बहन दिखती, मैं तो जब मानूं जब अपनी बहन के साथ इस तरीके से शोषण करे। और जो एक कोई राजन गौतम करके है, वो बहन रोनी गावरे को बीजेपी के एजेंट और पता नहीं क्या बता रहे हैं। बहन रोनी गावरे या समाज में तेरे से तुच्छ और बेकार आदमी कोई नहीं जो अपनी सगी बुआ की लड़की के साथ ही शादी कर ली। पहले तो बहन बनाते हैं, फिर उसके साथ ये अफेयर करते हैं। जब मन करता है जब छोड़ देते हैं, और जब मन करता है शादी कर लेते हैं। तो इनका ये सिस्टम है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति और SC/ST आयोग और महिला आयोग से एक निवेदन करूंगा कि एडवोकेट चंद्रशेखर सांसद का राज्यसभा सदस्य पद खत्म किया जाए और उस पर 376 के तहत और तमाम संगीन धाराओं के तहत उसे जेल भेजने का कार्य करें। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे देश भर के लिए हम रोनी गावरी बहन को न्याय दिलाने के लिए जन आंदोलन करेंगे। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद जी ये कह रहे हैं कि हम तो उनसे कोर्ट में मिलेंगे, कोर्ट में बातचीत हाँ होगी। हाँ, अब तो कोर्ट वाली बात करेंगे। अपने अपनी सम्मान की बात आई तो कोर्ट में बात करेंगे। मैं वो भेड़ आर्मी जो मतलब इसके चंदू गैंग वाले हैं, अगर किसी और बहन के कोई और कर देता तो ये पूरे देश में आंदोलनों के नाम पर दंगे करवा देते हैं। अब चंद्रशेखर गलत है ना, तो जब ही तो वो कोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर वो गलत नहीं होता या गलत नहीं करता तो वो खुला रोनी गावरी को चैलेंज करता कि तू झूठ बोल रही है, तू गलत बोल रही है। अगर एडवोकेट है वो तो उसे प्रोसीजर का तो पता होगा, या फर्जी एडवोकेट है वो तो हमें पता वो कितना बड़ा फर्जी एडवोकेट है। तो मेरा मानना है, मेरा संपर्क है रोनी गावरी के पिताजी से, हर दूसरे तीसरे दिन बात होती है। हम लोगों ने आश्वासन दिया है और बहन रोनी गावरी को मैं ट्वीट किया है, इंस्टाग्राम पे भी ट्वीट किया है और फेसबुक के जरिए भी और व्हाट्सएप के जरिए कि बहन हम तुम्हारे साथ हैं। कि और रही बात खतरे की, अगर रोनी बहन गावरी का जरा सा भी बाल बांका करके दिखा दे, उसे खरोंच भी आ गई तो ध्यान रखना, हम आजाद समाज पार्टी की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर के समर्थक और अन्य लोग तो ये कह रहे हैं कि जो है रोनी गावरी जी फेमस होने के लिए सब कर रही है। अरे जो चंद्रशेखर जैसा दलाल बहन रोनी गावरी के टुकड़ों पर पलकर विदेशों में घूमता हो, उसके पिताजी द्वारा दिए हुए चंदे की वजह से आज तक यहाँ पहुंचा हो, और उस आदमी को कभी उनने ढंग में दिल्ली नहीं देखा था, उसे स्विट्जरलैंड लंदन पता नहीं कहाँ कहाँ घुमवा दिया। तो ये क्या क्या प्रवृत्ति है इन लोगों की। इन्होंने ये अपने समाज के नहीं हुए, ये चमार भाइयों के नहीं हुए, तो ये वाल्मीकि भाइयों के क्या हो जाएंगे। और ऐसे लोगों ने हम SC/ST वालों को बखेर रखा है। लेकिन इस मुद्दे के बाद तो जो है और ज्यादा बिखराव हो सकता है, मतभेद पैदा हो सकते हैं, क्योंकि रोनी गावरी जी जो है दलित समाज के अंदर वाल्मीकि जाति से आती है और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी चमार समाज से आते हैं। तो ऐसे में तो जो है बिखराव हो जाएगा समाज। अरे मान्यवर साहब कांसीराम जी ने SC/ST OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा किया था, और मेरा मानना है कि हम SC/ST एक ही नहीं है। अगर एक होना चाहे वाल्मीकि और चमार भाई एक होना चाहे, तो ऐसे तुच्छ श्रेणी के और गंदी मान सके के बलात्कारी और जिनका कैरेक्टर बिल्कुल लूज हो, ऐसे लोग, ऐसे को तो सांसद कहते हुए भी शर्म आती है हमें। हमारे चमार भाइयों का नाम गंदा कर दिया इसने, हमारे महापुरुषों का नाम गंदा कर दिया। सिर्फ देखो एक चीज है, कैरेक्टर इंपोर्टेंट रखता है, राजनीति हो सोशल वर्क हो। आप एक राज्यसभा सांसद हो और आप इस तरीके की टुच्ची हरकत करते हो, उस लड़की को शादी का झांसा देकर 4 साल लो शोषण करना, ये बहुत गंदी मानसिकता। अगर इसकी जगह चंद्रशेखर की खुद की बहन होती या उसके जो अंधभक्त उनकी खुद की बहन होती, जब भी यही बात करते। रोनी गावरे जी एक मीडिया में कह रही है कि मैंने तो गरीब चंद्रशेखर से प्यार किया था, लेकिन जो आरोप है वो सांसद बनने के बाद लगा रही है, उस समय आरोप नहीं लगाए। देखो एक्चुअली में क्या था, बहन रोनी गावरे को ये नहीं पता था कि इसने कई लड़कियों से इसके अटैचमेंट है। धीरे धीरे पता चलता रहा, चुनाव के दौरान चंद्रशेखर की पोल खुली कि एक पत्नी एक बच्चा है, तब रोनी गावरे बहन को पता लगा। ऑब्जेक्शन तो जब से ठाड़ते, क्योंकि चंद्रशेखर भाई को बीजेपी का सपोर्ट है। मीडिया है, जो बड़ी बड़ी मीडिया है, नेशनल स्तर की मीडिया है, वो सब मोदी की चाटुकार है, और वो एडवोकेट चंद्रशेखर को दिखा रही है आजकल। मान बहन जी को क्यों नहीं दिखा रही, और तमाम एक्ट्रोसिटी होती है उसे क्यों नहीं दिखाती। तो मेरा मानना है कि बहन रोनी गावरी को दबाने के लिए चंद्रशेखर बीजेपी का बहुत सारा लेगा, लेकिन हम बता रहे बीजेपी हो या आजाद समाज पार्टी हो, अगर बहन रोनी गावरे को न्याय नहीं मिलता और उसका बाल भी बाका हुआ तो पूरे देश में ईंट से ईंट बजाने का काम नेशनल भीम आर्मी करेगी, ये ध्यान रखना।
दलितों के अनेक संगठन हैं, अभी तक जो है किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान नहीं आया कि हम रोहिणी गावरी के समर्थन में हैं। एक्चुअली में वो लोग क्या है, उनके घर में धी बेटी नहीं होगी, बाण बेटी नहीं होगा, उनकी खुद की बहन के साथ कर देता तो पता लग जाता। हमारे घर में बेटी भी है, मेरी बेटी भी है, और मेरी बहन भी है, और मेरी माँ भी। जैसे मेरी बहन है ऐसी रोनी गावरे मेरी बहन है, और अगर रोनी गावरे की सम्मान पर ठेस पहुंची तो हमारी बहन के सम्मान पर ठेस पहुंची। ध्यान रखना, औरों का जमीर मर चुका है, हमारा जमीर नहीं मरा। उनके घरों में संस्कार इज्जत नहीं है, हमारे घरों में इज्जत और संस्कार है। लास्ट टाइम रोहिणी गावरी जी से कब बात हुई थी आपकी? मेरी रोनी गावरी जी से परसों ही एक चैट के जरिए बात हुई, वैसे कट टू कट नहीं हुई, कॉलिंग जरिए नहीं हुई, लेकिन मैंने बहन को आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया बहन को? बहन को आश्वासन दिया कि बहन अगर तुम्हें न्याय नहीं मिला तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। तो लगातार बीजेपी का एजेंट क्यों बताया जा रहा है रोहिणी गावरी? रोनी गावरे को दबाने के लिए इसके चंद्रशेखर के जो अंधभक्त हैं, जिनका खुद का चंद्रशेखर आजाद बीजेपी का एजेंट है, तो वो दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, और ये कमजोर समझ रहे हैं रोनी गावरे को। मैं एक आपके मीडिया के जरिए बता दूं चंद्रशेखर के अंधभक्तों को कि कान खोलकर सुन ले, रोनी गावरे के साथ उसका भाई लोकेश कटारिया खड़ा है। मैं वाल्मीकि भी हूँ, मैं जाटव भी हूँ, मैं चमार भी हूँ, मैं खटीक भी हूँ, मैं पासी भी हूँ, मैं धोबी भी हूँ। मैं एक 80 समाज का बेटा हूँ, अम्बेडकरवादी। अगर मेरे समाज की किसी बेटी के मान सम्मान पर उंगली उठेगी, चाहे इस जगह मेरे पिताजी मेरा खुद का सगा भाई भी होता, तो उसके भी हम हाथ काटने का काम करते हैं। लेकिन संवैधानिक तरीके से बहन कार्रवाई करेगी, और उस कार्रवाई में अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में जन आंदोलन होगा। दलित समाज के ही कुछ लोग हैं जो रोहिणी गावरी जी को लेकर अश्लील कमेंट कर रहे हैं। हालांकि रोहिणी गावरी जी का इस पर एक्शन आ चुका है। उन्होंने कहा कि जो भी मुझ पर जो है इस तरह के कमेंट कर रहा, मैं उनको जो अपने वकील के द्वारा नोटिस भिजवाऊंगी। नहीं, बिल्कुल जायज इनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई हो। जो दूसरे की दी बेटी पर उंगली उठा रहे हैं, इनकी बहन बेटी के साथ होगा तब पता लगेगा दर्द क्या होता है, इज्जत उछलना क्या होता है। खुद की चंद्रशेखर इनके भक्तों की जो बहन रोनी पर गंदे कमेंट कर उनकी सगी बहन के साथ कोई ऐसा करता, तब पता लगता कि अश्लील कमेंट क्या होते हैं। और मैं बता दूं कि इनकी जुबान खींच ली जाएगी अगर बहन रोनी गावरे पर उंगली उठाएंगे या जुबान निकालेंगे। तो मैं यही कह रहा कि बहन रोनी गावरे आपके साथ है, पूरा दलित समाज नहीं, पूरा बहुजन समाज है जिसके घरों में इज्जत बेटी होगी, वो रोनी गावरे बहन के साथ खड़ा। आज आपने मीटिंग की है रोहिणी गावरी के प्रकरण को लेकर, आगामी क्या कार्यक्रम है? आगामी कार्यक्रम है 28 जून 2025 को रुड़की नगर निगम में एक रुड़की में टोडा एतमादपुर में मुस्लिम समुदाय के ग्राम प्रधान ने अपनी दबंगई के दम पर हमारे दलित समाज के बाबा साहब अम्बेडकर जी गुरु रविदास के मंदिर पर जबरदस्ती रास्ता काट रहा था, तो हमारे दलित समाज की महिलाओं ने जब विरोध किया तो उनके साथ मार पिटाई गई। लड़की पोस्को एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे। 4 तारीख से आंदोलन चल रहा है, 18 तारीख में हम उसमें समर्थन दे गए थे, और हम बता रहे 15 तारीख में हम बता रहे अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती तो हम 28 जून 2025 को नगर निगम रुड़की में जन सैलाब लाएंगे। एक दलित महापंचायत कर रही है, उसी मुद्दे में हम बहन रोनी गावरे के लिए भी आवाज उठाएंगे। जब आपका वीडियो सोशल मीडिया पर रोहिणी गावरी जी के पक्ष में उनके समर्थन में जो वायरल हुआ था, तो लोग ये कह रहे थे कि इससे तो चंद्रशेखर का 36 का आंकड़ा रहता है, इसलिए इन्होंने वीडियो बना डाला। ऐसा कुछ नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, रोनी गावरे मेरी बहन है, और मेरी बहन पर कोई उंगली उठाएगा या मेरी बहन को कोई गलत बोलेगा या मेरी बहन का कोई शोषण करेगा तो उसके अलावा हाथ दे दिया जाएगा। संविधान ही है, कानून की बात करते हैं। जो चंदू भगा फिरता है कि संविधान, उसी संविधान के ताकत पर चंद्रशेखर को जेल भिजवाने की गारंटी हम लेते हैं। बहन रोनी गावरे तुम चिंता ना करो, पीछे मत हटना बस। अगर बहन रोनी गावरे हटी तो आज तो तुम्हारे साथ एक खड़ा हुआ, अगर तुम पीछे हट गए तो कोई नहीं खड़ा होगा। तो इस चंदू को जेल भिजवाने की गारंटी हम देते हैं। अगर नहीं जेल गया तो पूरे देश के अंदर आंदोलन करने का काम हम करेंगे। अगर यही कोई बलात्कारी या कोई इस तरीके का शोषण करने वाला कोई ठाकुर ब्राह्मण या अन्य प्रकाष्ठ का होता तो ये इसी के अंधभक्त पूरे देश में चक्का जाम करते और दंगे लगवाने का काम करते। ऐसा है, मनीषा वाल्मीकि बहन थी हमारी, उनको बड़ा दुख है, तमाम पार्टी के लोग गए, उन लोगों को तो रोक दिया गया, इसे क्यों जाने दिया अंदर? तो सब बीजेपी की प्लानिंग थी इसे हाईलाइट करने के लिए। इसने कोई न्याय नहीं दिलवाया। ये गलतफहमी काट दे सभी लोग कि एडवोकेट चंद्रशेखर ने मनीषा वाल्मीकि जी को न्याय दिलवाया, सिर्फ ये दंगा करवाने के लिए गया था, उस मामले को दबवाने के लिए गया था, इसे बीजेपी ने भेजा था। और वाल्मीकि समाज या चमार समाज इतना कमजोर नहीं कि किसी का सहारा लेगा, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो मोदी की मीडिया है और चंद्रशेखर भी मोदी का है। क्योंकि चंद्रशेखर की केतली में बीजेपी की चाय पकती है, मोदी जी की चाय और चंदू की केतली, तो दोनों मिले हुए हैं।
किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया। मुझे अफसोस है कि तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा वो है, उन्होंने भी कोई ट्वीट नहीं किया। जिस दिन उनके साथ होगा तब पता लगेगा। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। साथियों, हाल में ही एक वीडियो और पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और पोस्ट और वीडियो इस तरीके से है कि हमारे अपने दलित समाज की बेटी रोनी घावरे जो पीएचडी कर रही है स्विट्ज़रलैंड से, वो काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की है जो इंदौर ज़िले की रहने वाली है, मध्य प्रदेश की। सफाई कर्मचारी विंग के जो मंत्री है उनकी बेटी है। वो लड़की काफ़ी होनहार और होनेस्ट और कर्मनिष्ठ और ईमानदार है। उस लड़की ने हमारे ही समाज के एक बहुत बड़ा बहरूपिया जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, जिनको संस्थापक बनाया गया हमारी टीम द्वारा, उन्होंने उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। रोनी घावरे बहन का ये कहना है कि एडवोकेट चंद्रशेखर रावण ने मुझसे झूठ बोला कि मैं अनमैरिड हूँ, और उनका कहना है कि 4 साल मेरे साथ शारीरिक शोषण किया और मुझसे झूठ बोला, जो कि एडवोकेट चंद्रशेखर की शादी हो चुकी थी जिसमें उसके 2 बच्चे भी हैं। और फिलहाल इतना बड़ा उसका कहना है कि मेरे साथ साथ न जाने कितनी तमाम लड़कियों के साथ उसने इस तरीके की घटनाएं की हैं। तो रोनी घावरे बहन के साथ हम हैं और उन बहनों के साथ भी है जिन बहनों के साथ इस समाज के दलाल और इस समाज के कहने को बरसाती मेंढक जो आरएसएस और बीजेपी के हाथों खेल रहा है, जिसने पूरे समाज के बच्चों पर मुकदमे लगवाने का काम किया है अपने निजी स्वार्थ के लिए, पूरे देश का चंदा खाकर बैठ गया, समाज की कोई मदद नहीं की और समाज के बच्चों को दंगे की आग में झोंकने का कार्य किया जाता है। ये 4 लोग हैं, विनय रतन, कमल वालिया, मंजीत नोटियाल, एडवोकेट चंद्रशेखर। इन चारों ने और इनके 2-4 रिश्तेदार भी लगे हुए इसके साथ, जैसे राजन गौतम, महक सिंह नीटू, तमाम ऐसे इनके चमचे हैं जो कफन चोर है, जो समाज को लूटने का काम करते हैं। बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, वहाँ समझौते कराते हैं। समाज की धी बेटियों के साथ गलत होता है, वहाँ समझौते कराते हैं। तो मैं बता दूं, रोनी घावरे को न्याय दिलाने के लिए हम जल्दी नेशनल स्तर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चंद्रशेखर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। हम भारत सरकार से और महिला आयोग से जल्द इसे गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य करें, अन्यथा हमें मजबूरन नेशनल भीम आर्मी के स्तर से हमें पूरे देश के अंदर आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। जो समाज की बेटियों के साथ गलत करेगा, जो उनकी इज्जतों को डसेगा, हम उनके फनों को कुचलने का काम करेंगे, उनके जहर निकालने का काम करेंगे। कहने को तो बहुत बड़े क्रांतिकारी कहते हैं, भी बहन बेटियों के सम्मान में भी आज़ाद समाज पार्टी मैदान में धी बेटी और बहन बेटियों के साथ ये इज्जतों के साथ खेलते हैं, उनकी इज्जतों को डसते हैं। मैं खुला समर्थन करता हूँ बहन रोनी घावरे और उन तमाम लड़कियों का जिनके साथ एडवोकेट चंद्रशेखर ने गलत किया है, उनके बहला फुसला कर उनके साथ यौन शोषण किया, उनके साथ गलत किया है। हम इस चीज़ का खंडन करते हैं और उत्तर प्रदेश सहित भारत सरकार और महिला आयोग से निवेदन करते हैं कि इस बहरूपिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उसका राज्यसभा सदस्य पद छीनना चाहिए और इसकी पार्टी की सदस्यता को बिल्कुल जल्द से जल्द ख़त्म कर देनी चाहिए। यह हमारी मांग है। और बहन रोनी घावरे, हम तुम्हारे साथ हैं, नेशनल भीम आर्मी पूरे साथ है। ऐसे नपुंसक इंसान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और सख्त से सख्त कदम उठाओ। हम तुम्हारे साथ है बहन, और खुल के तुम्हारे साथ रहेंगे। जो तुम्हारे साथ गलत करेगा, समाज की बहन बेटियों के साथ गलत करेगा, वो कतई बर्दाश्त से बाहर नहीं होगा। और सुनो चंद्रशेखर के चमचो, तुम लोगों को ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। आप लोग, तुम 2027 में ख़त्म होंगे, क्योंकि तुम लोगों ने आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी और माननीय साहब कांसेराम जी बाबा साहब और तमाम बहुजन मिशन को ख़त्म करने के लिए तुम्हें आरएसएस और बीजेपी ने पैदा किया, समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने पैदा किया है। जब उनकी बस की कुछ नहीं, तो तुम लोगों को लालच देकर, पैसा देकर आज समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि इन बहरूपियों से बच के रहे। ये लोग समाज के लिए जानलेवा है और ये कैंसर से भी खतरनाक है। ये दंगा कराने में, ये एक तरीके के देश के अंदर आतंकवादी हो रहे हैं। ये आरएसएस से भी खतरनाक हो रहे हैं। आरएसएस से तो हम सामना कर लेंगे, लेकिन इनसे कैसे सामना करें? तो मैं यही निवेदन करूंगा, बहन रोनी घावरे, नेशनल भीम आर्मी
का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं लोकेश कटारिया बहन आपके साथ हूँ। हर तरीके से तन मन धन हर तरीके से आपके कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। आप इसके खिलाफ FIR दर्ज कराओ और उन बहनों से भी मुकदमा दर्ज कराओ, ताकि किसी की बहन बेटियों की इज्जतों को डसने से पहले 100 बार ऐसे नपुंसक इंसान सोचे। सांसद होगा अपने घर का होगा, गलत करेगा चाहे वो सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इलाज सबका होगा। जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत।